हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के ऊपर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर रहता है उसमें स्पेशली रीजनिंग के बारे में आज बात करेंगे कि रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 25 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 क्वेश्चंस रहते हैं आपके रीजनिंग के। उसमें आता क्या है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालने के लिए चले हैं तो आपको रीजनिंग के सिलेबस में स्पेशली ये पता होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन में कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन आपके फिगर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि मिरर इमेज हो गई है, वाटर इमेज हो गई है, एम्बेडेड फिगर हो गई है। ठीक है, साथ साथ आपकी पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गए हैं, डाइस के क्वेश्चंस हो गए हैं, वेन डायग्राम हो गए हैं, स्लॉजिज्म हो गए हैं। इन 7-8 टॉपिक से ही हमारे 15 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चन वो नॉन वर्बल रीजनिंग से रहेंगे, जैसे कि उसमें सीरीज से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर रो से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको साइन इंटरचेंज करने के लिए कहा जाता है। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस रहते हैं। एक आध क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस से आ जाता है, वो रेयर है कि आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस से आएगा, बट आ सकता है। ठीक है, पिछले पेपर को हम ऑब्जर्व करें, किसी के पेपर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन का, बट आपका जो एक पैटर्न है वो पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे एनालॉजी, ये जो आपकी वर्बल रीजनिंग होगी उसमें आपके एनालॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन से बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों टॉपिक आपके एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक में आपको एक जैसी ही चीजें हैं, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, एक बार आपको टॉपिक वाइज करने की जरूरत है, बाकी ये तीनों टॉपिक आपके एक जैसे होते हैं। फिर आ गए आपकी सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, डाइस से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। ठीक है, उसके बाद आपकी वेन डायग्राम हो गया है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनेंगे, स्लॉजिज्म से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि आपकी जो नंबर रो रहती है और जहाँ पे आपको साइन इंटरचेंज करने के लिए कहा जाता है, एक इक्वेशन दी जाती है, वो होते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन बन जाता है एक आध। ठीक है, एम्बेडेड फिगर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी 2 क्वेश्चन तो आपके रहते हैं। फिर ब्लड रिलेशन हो गया है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर, इनके रेयर रहते हैं बट आ सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। हमें लेकर तो चलनी है पूरी रीजनिंग के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो हम सभी लेकर चलते हैं। जब हम तैयारी करते हैं ना रीजनिंग की, तो हम सभी टॉपिक्स कवर करते हैं, बट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ जो आपके मेन टॉपिक्स, जो आपके कोर टॉपिक्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके, आप देख लो। इन सभी टॉपिक्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे नंबर से रीजनिंग को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग से ये सभी आपको टॉपिक्स याद रखने हैं। पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गई, मिसिंग सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सीरीज में ही आ गया आपके, ये आपके सीरीज में ही आ गई है, मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आपको फिगर दे दी जाती है, उसमें एक पार्ट मिस कर देते हैं, वो क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिला के समझो 15 क्वेश्चन तो आपके फिगर बेस्ड आते हैं। ये क्या रिक्वायर है, इसमें क्या आपकी क्या चीज़ मांगता है, आपकी एग्जामिनर मांगता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी कितनी अच्छी हैं। ठीक है, चीज़ों को आपको समझने की आपकी इंटेलिजेंस कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को अहमियत दी जाती है। तो आपको अब पता चल गया है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चा करने वाला है, मैं तो ये कहूँगी जब आप एग्जाम की तैयारी करने वाले हो ना किसी पेपर की, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर उठा के देखो कि ये पेपर जो हम करने जा रहे हैं इसमें आता क्या क्या है, हमारी कितनी तैयारी है,
हमें कितना तैयार होना है इसके लिए आपको आइडिया मिल जाता है जब आप पेपर देखते हो। तो एक बार ज़रूर पिछले सालों का आप पेपर उठा के देखना, आपको अंदाज़ा होगा कि नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चंस कम बनते हैं, और वर्बल रीजनिंग से भी कुछ किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको पता चलेगा। और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो ज़्यादा टॉपिक हमारे है ही नहीं, 7 से 8 टॉपिक हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं, वो सब आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो रीजनिंग आपको पक्की कर लेनी है। बाकी आपकी मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 15 क्वेश्चन रहते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी के आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं। उन सभी का आपको एक पैटर्न लेकर चलना है, सभी के आपको क्वेश्चन देखने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। लेवल आपका आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बस उस बच्चे के लिए जिसने एक बार थ्योरी से क्वेश्चंस थ्योरी से हर एक टॉपिक पढ़ लिया है और आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के किस तरीके के पेपर क्वेश्चन में आने हैं, सही जगह से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के 2025 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में पेपर होगा और किसी भी पेपर को निकालने के लिए 1 साल आपको मिनिमम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर आप निकाल के देख लेना, आपको अंदाजा होगा रीजनिंग के सिलेबस का। तो चलिए फिर आपसे विदा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।